देखिए, एक 12 साल की बिटिया के साथ ऐसी हैवानियत बड़ी घटना घटी है जिसने मुझे लगता है हम सबको, पूरी दिल्ली को, पूरे समाज को झंझोड़ के रख दिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी अस्पताल गए थे उस बिटिया का हाल जानने, उनके परिवार वालों से मिलने, उनके परिवार वालों को हर संभव मदद देने का वादा करके आए हैं। हर संभव मदद देने की कोशिश केजरीवाल जी और केजरीवाल सरकार कर रही है। हम सब उनके संपर्क में हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से भी बात करी और उन्हें भी कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई दोषियों को मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, कार्रवाई हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे हैवानों को, जिन्होंने ऐसी हैवानियत बड़ी घटना करी है, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ देखी गई कि एक राज्य के अंदर एक बहुत समाज को झंझोड़ के रख देने वाली दुर्घटना घटती है और उस समय जब माननीय मुख्यमंत्री जी अस्पताल जाकर बिटिया का हाल जानने, बिटिया के परिवार वालों से मिलने जाते हैं, उस समय एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका दिल्ली में अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो दिल्ली की राजनीति में अप्रासंगिक हो गई है, इररेलेवेंट हो गई है, वो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर अपने 4-5 लोगों के साथ खड़े होकर नारेबाजी करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान करती है, चुनी हुई सरकार का अपमान करती है, शोर मचाती है, हल्ला गुल्ला करती है। ये कांग्रेस पार्टी जो एक समाप्त हो रही, अपनी अंतिम सांसें ले रही राजनीतिक पार्टी है, जिसका दिल्ली में अब कुछ अस्तित्व नहीं है, वो पार्टी अगर इस प्रकार की चीज़ें करे तो उसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का ना ही दिल्ली के लोगों के प्रति और ना ही दिल्ली के लोगों की जो पीड़ा है उसके प्रति उनकी कोई रुचि है। उनको केवल अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाने के लिए, फिर से जीवन जीने के लिए एक राजनीतिक पार्टी का इस प्रकार के काम, उल जलूल काम वो करते रहते हैं। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं जिस प्रकार से कांग्रेस ने आज बर्ताव किया है माननीय मुख्यमंत्री जी की विजिट के दौरान, उनके काफिले पर, उन पर और सब पे जो वहाँ लोग मिलने पहुँचे बिटिया से और बिटिया के परिवार से। मैं बस कांग्रेस पार्टी को यही हिदायत देना चाहूँगा कि आपका अंत इन्हीं नकारात्मक चीज़ों की वजह से हुआ है। इसी नकारात्मक रवैये के चलते, इसी प्रकार के ऊल जलूल हथकंडे जो आप लोग अपनाते हैं, इसी के चलते आपका पतन, आपका विनाश पूरे देश भर में हो रहा है। तो कृपया कर कर हमारी हिदायत मानिए, ये सब गंदी चीज़ें, गंदी आदतें छोड़ दीजिए, कुछ सकारात्मक काम करिए। देखिए, वो सब ठीक है, वो जो मांग करनी है वो करते रहें। इस देश में हर व्यक्ति को मांगने की, बोलने की, अभिव्यक्ति की, हर चीज़ की आज़ादी है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक दुखद घटना एक राज्य में घटी, उस राज्य के अपने लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुई मुख्यमंत्री यदि पीड़ित बिटिया का हाल जानने, उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचते हैं, वहाँ पर कांग्रेस हल्ला गुल्ला करती है, शोर शराबा करती है, उनका भी अपमान करती है, परिवार वालों का अपमान करती है, उस बिटिया की पीड़ा का अपमान करती है। ये शोभा नहीं देता एक राजनीतिक दल को जो अपने आप को इस देश का सबसे पुराना, लगभग 125-135 साल पुराना राजनीतिक दल कहता है। और मुझे लगता है इन्हीं हरकतों के चलते कांग्रेस पार्टी का पतन इस देश से धीरे धीरे हो रहा है। अगर वो इसी राह पे चलते रहे तो उनका विनाश दूर नहीं है।